फिर पता नहीं क्या हमको समझाया जाएगा। अब इसरो के जो हेड हैं वो फरमा रहे हैं, आई थिंक शी इज अ लेडी, कि ये सारी साइंटिफिक डिस्कवरीज पुराणों में हैं और वेस्ट वाले बिला वजह क्रेडिट लेते हैं इन सब चीजों का, इनको यूरोपियन इन्वेंशंस मानकर। अब इस एटीट्यूड के मतलब इसके साथ क्या बहस की जाए, क्या कॉन्वर्सेशन रखा जा सकता है ऐसे शख्स के साथ? जब हम एक्सपांडिंग यूनिवर्स की बात करते हैं तो हमें एक चीज कबूल करना पड़ेगा, वो ये कि बाइबल में 1000 बिफोर क्राइस्ट ही एक्सपांडिंग यूनिवर्स का उल्लेख है। किसमें? एजेकियल 1.22, जोब 26.7, 37.80, 9.8, साल्म्स 18.9, 144.5, 104.2, 2 सैमुएल 22.10, Isaiah 40.22, 42.5, 44.24, 45.12, 48.13, 15.13, जेरेमिया 10.12, 15.5, ज़ेकारिया 12.1। यानी हम देख रहे हैं कि जो राइसबैग्स का किताब है बाइबल, उसमें भी एक्सपांडिंग यूनिवर्स का उल्लेख है, और दरगाह जाने वाले कौम के कुरान में भी एक्सपांडिंग यूनिवर्स है। देखिए, एक्सपांडिंग यूनिवर्स इन कुरान, लेकिन कुरान में एक्सपांडिंग यूनिवर्स 560 एडी में मिलता है, क्योंकि कुरान 560 एडी में ही नाजिल हुआ था, लिखा गया था। तो ये एक्सपांडिंग यूनिवर्स इसमें है। कुरान सूरह आद धरियात 51.47। इसके बाद हिंदुओं को कोई हीन भावना नहीं होना चाहिए कि बाइबल में और कुरान में एक्सपांडिंग यूनिवर्स है, तो हमारे शास्त्रों में है कि नहीं, और हमारे शास्त्रों में कब इसका जिक्र किया गया है। तो आज इसी का हम पर्दाफाश करेंगे। मैं एक चीज आपको बता दूं कि पुराण जो थे वो लिखे गए थे 1500 बिफोर क्राइस्ट में, यानी सनौली सभ्यता के समय, या कहिए महाभारत काल में। और पुराण और बाइबल लिखे गए थे 1000 बिफोर क्राइस्ट में, और दरगाहियों का कुरान लिखा गया था 560 एडी में। यानी पुराण जो हैं वो ओल्ड टेस्टामेंट और बाइबल से कम 500 साल पुराने हैं। उनमें जो ज्ञान है वो ओल्ड टेस्टामेंट और बाइबल से 500 साल पुराना ज्ञान है, पहले का ज्ञान है। और पुराण जो है वो कुरान से 2000, और कुरान जो कि 560 एडी में लिखा गया था, नाजिल हुआ था 560 एडी में, तो पुराण कुरान से 2700 साल पुराना है। यानी बाइबल में और कुरान में जो ज्ञान है वो ज्ञान विज्ञान बहुत पुराना है, पुराणों में उससे भी ज्यादा पुराना है, और कुरान से तो 2700 साल पुराना है। यानी पुराण में जो ज्ञान है वह 2700 साल पहले ही दिया गया था। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि पुराणों में बाइबल और कुरान से भी पहले एक्सपांडिंग यूनिवर्स का जिक्र है। यानी टू बी वेरी ऑनेस्ट, बाइबल से 500 साल पहले पुराण ने एक्सपांडिंग यूनिवर्स का उल्लेख किया है, और कुरान से कम 2700 साल पहले ही पुराण में एक्सपांडिंग यूनिवर्स का जिक्र है, जो अभी हम जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण, शास्त्रीय प्रमाण पढ़ेंगे, देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। ओम हनुमते नमः।
अब पुराणों में हम पढ़ेंगे शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्ध खंड 50.31। श्लोक कुछ ऐसा है। आत्मस्वरूप तव रूप परंपरा भीरा भिस्ततं हर चराचर रूप में तत सर्वांग सर्वोत्तरात्म निलय प्रतिरूप रूप नित्यं नतोस्मि परमात्म जनोष्टमूर्ते। अर्थात देवगुरु आचार्य शुक्राचार्य भार्गव जब वो शिव की पूजा करते हैं तब वो ये श्लोक कहते हैं। इसका हिंदी अनुवाद है, हे आत्मस्वरूप, हे शिव, हे सर्व अंतर्यामी, हे परमात्म जन, हे शल्यकरु रूप के रूप, प्रत्येक रूप के रूप, हे अष्टमूर्ते, आपके रूप की परंपरा से यह चर अचर संसार फैला है, ऐसे आपको नमस्कार करता हूं। यहां पर आप देखिए, यहां लिखा है यह चर अचर संसार फैला है, यानी ये पूरा पृथ्वी बोल रहा हूं, सॉरी, ये ब्रह्मांड, यह पूरा जगत फैल रहा है, प्रसर रहा है, एक्सपांड हो रहा है। यही है शिव महापुराण में से एक्सपांडिंग यूनिवर्स का उदाहरण। ओम हनुमते नमः।